अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद हैं मुल्तान के एक निजी तालीमी इदारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम गपशप करने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उनके कॉमन सेंस को भी टेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, क्या करते हैं आप? मैं BSMLT कर रहा हूँ। BSMLT एब्रिवेशन बताएं मुझे। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो क्या फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करेंगे और क्या स्कोप है इस फील्ड का? इसमें हम अपनी लैब बना सकते हैं अंडर, और 16 उसका ग्रेड का जो भी है इसमें गवर्नमेंट जॉब 16 ग्रेड गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती हैं? जी। PBSC का एग्जाम भी दे सकते हैं इसके बाद हम। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। कितने इयर्स का प्रोग्राम है ये? 4 ईयर प्रोग्राम है। 4 इयर्स प्रोग्राम, जैसे नॉर्मल डिग्री होती है? जी जी वही। अच्छा जी, तो ये खुद से सोच के आए हैं या किसी के कहने पे या दोस्तों के पीछे लग के? नहीं, सोच समझ के फैसला लिया था मैंने। सोच समझ के फैसला लिया था। कितने साल हो गए हैं, कितने रह गए हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 रह गए हैं बाकी। अच्छा, ऑलमोस्ट यानी हाफ डिग्री हो चुकी है, हाफ रह गई है। तो इस दौरान क्या सीखा है? इस दौरान बेसलाइन हमने सब सीख लिया है प्रैक्टिकल वर्क के लिहाज से। बाकी जो स्पेशल है अब वो नेक्स्ट जैसे हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होंगे उसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे। प्रैक्टिकली कितना सीख लिया है? प्रैक्टिकली बेसलाइन सब सीख लिया हमने। 50-60% सीख चुके हैं? 50% सीख चुके हैं। ओके, तो क्या आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट कुछ नहीं है, हम टाइम ही नहीं मिलता मेडिकल वालों को, क्या टैलेंट होना चाहिए। नहीं, मेडिकल तो चले 2 साल से है, बाकी पिछले जितने भी साल हैं वो। FSC मेडिकल ही थी हमारी। अच्छा, नहीं जब फ्री टाइम मिलता है तब तो कुछ ना कुछ करते होंगे ना? खेल लेते हैं, बाकी आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, मीम्स वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है आजकल मीम कौन सी चल रही है जो भी ट्रेंडिंग पे चल रही हो? वो एक कल परसों ही हुई है वायरल, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। अच्छा ओके, तो आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है? ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे, हाँ चलें ठीक है, कोशिश जरूर करिएगा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 20 लोग हैं लेकिन वापस 21 लोग आते हैं? बारात, दुल्हन को लेके जाते हैं, बारात जा अच्छा, रही है, तो दुल्हन साथ 21 हो जाएगी। चलें, सिंपल क्वेश्चन है जी, ये तो सिंपल था क्या ना। पता जवाब ये ना हो। और तो जितने मर्जी बना लें वो तो बनते जाएंगे। फिर अच्छा, नहीं किस तरह और कैसे एक जवाब बनाएंगे आप? वो तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है ना, मेरे माइंड में ये आया मैंने जवाब दे दिया आपको ये वाला। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं ना कि इसके जवाब जितने बनाते जाएंगे बनते जाएंगे, जवाब तो एक ही होता है। हर बुक में मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज पेश की गई है ना। अच्छा, इसकी कौन सी थ्योरी पेश की गई है? थ्योरी नहीं है, मैंने अपने जो मेरे माइंड में आया मैंने दे दिया, आपके माइंड। ठीक है, ओके, लेकिन थ्योरी इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है, जस्ट अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। ओके। कुछ सुनाएंगे? मुझे आजकल दिसंबर चल रहा है, वैसे ही एक शेर सुना देता हूँ। ओके, सुनाएं। इश्क हो दर्द ना हो, दिसंबर हो और सर्द ना हो। ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुहिब शफीक। मोहम्मद मुहिब शफीक। मुहिब शफीक, ऐसे ही है? यस मैम। तो मुहिब का क्या मतलब है? मोहब्बत करने वाला। ओके, वैसे आप तो मुझे बड़े गुस्से वाले लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं है? चलिए कहते हैं तो मान लेती हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या फील्ड है? जी। कौन सी फील्ड चूज की आपने? HND। HND स्टैंड्स फॉर? ह्यूमन HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट। ओके, तो क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे? क्लिनिक बनाएंगे आगे या क्या, किस तरह से सर्व करेंगे? सर बस थोड़ा सा ये है कि माइंड तो बिजनेस का है लेकिन स्टडी भी ज़रूरी है, साथ साथ कोई अच्छी डिग्री होनी चाहिए। तो सोचा था BS इंग्लिश वगैरह का, किसी आर्ट सब्जेक्ट की तरफ जाने का, लेकिन HND एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है तो साइंस के साथ रहना इसलिए अच्छा HND। अच्छा ठीक है, तो आप क्या हमारे साथ टिप्स शेयर करेंगे जो आपने अभी पढ़ चुके हैं उस हवाले से? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारा जंक फूड इंटेक भी बहुत ज़्यादा है ना, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। हम जो खाना है बेसिक खाना हम उसको तो भूल गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारी डाइट में मोस्टली जो हम खा रहे हैं वो जंक फूड है, तो उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उसके लिए, क्या उस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि थोड़ा सा फास्ट फूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। उसके अलावा हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में हम 1 कप मिल्क ले लें, आप 1 बॉइल्ड एग ले लें,
उसके बाद आप लंच में कोई मीट ले लें, चिकन ले लें, कुछ भी ले लें थोड़ा बहुत, और फिर बाद में नाइट में आप डिनर में कोई ग्रीन फूड ले लें, कोई सब्जी वगैरह, वेजिटेबल कुछ भी ले लें आप। अच्छा जी, ठीक हो गया, ओके। तो क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या सुनना चाहिए? गाना गा सकते हैं? नहीं गाना, फिर क्या सुनाएंगे? आप कुछ बता दें। मैंने तो बताया मैंने गाना सुनना है। और कुछ कोई मैसेज शेयर करेंगे? कुछ भी नहीं फिलहाल, नथिंग स्पेशल। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। टेंशन नॉट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली शेर। मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप? मैं BSMLT कर रहा हूँ। ओके, तो क्या सोचा है, क्या करेंगे इन फ्यूचर? इन फ्यूचर इंशाल्लाह अपना एक सेंटर बनाना है, खिदमत खल्क करनी है और लोगों के जितना हो सके काम आना है। और हमारे इस पाकिस्तान में एक चीज़ ख़ास तौर पर देखी जाती है कि यहाँ लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और बिजनेस कर रहे हैं। जी बिज़नेस कर रहे हैं। हालांकि सेहत पे किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए। सेहत है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप कहीं भी जाते हैं ना, आप वहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं। लेकिन जब आप खुद काम कर रहे हैं, आप खुद उसी फील्ड में हैं, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके किसी मुल्क की तरक्की के लिए आप उतनी इम्प्रूवमेंट, जितना आपकी फुर्सत है, जितना आप कर सकते हैं तो करनी चाहिए, ना कि हमें बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, आप हर बंदा आज के दौर में जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बिज़नेस के लिए पढ़ रहे हैं। हर बंदा चाह रहा है कि मैं ये पढ़ लूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा। पैसा प्रायोरिटी बन गया है ना हमारी। बन गया। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो ग्रुप है, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारी यही सोच है कि सबसे पहले खिदमत लोगों के काम आए। जो भी हकदार हैं उसको, हकदार को जिसका हक है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करें अनप्रोफेशनली कोई काम नहीं करना। इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। और आप मुझे बताएं कि क्या टैलेंट है आपको, क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं हैं। सबसे ज़्यादा टैलेंट तो मेरे पास ये है। मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं और उनकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद मेरे टीचर्स की दुआएं हैं, उनकी मेहनत और उनकी काविशों की बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, आपके सामने हूँ, इस कॉलेज में हूँ। अच्छा, चले, ये तो है ना कि ये तो आपके वो हैं अचीवमेंट्स हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसमें आप क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? मैं लैब में ही काम करता हूँ। अच्छा, आपने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल हो चुके हैं? मुझे वैसे प्रैक्टिस करते हुए 3-4 साल हो चुके हैं। मैं इस फील्ड से पहले जब FSC कर रहा था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। तब से ही सोच लिया था, माइंड बना लिया था कि यही काम करना है? जी बिल्कुल। चलें, ये तो और भी अच्छी बात है। तो क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं एक शेर सुना देता हूँ कि अगर बंदा जो है जैसे हमारी फील्ड है तो उसमें हाँ जी, हाँ जी। किया इश्क तो सियासत का चलन छोड़ दिया, किया इश्क तो सियासत का चलन छोड़ दिया, अगर हम मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। अच्छा जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज मेरा यही है तमाम अपने भाइयों से, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि अपने आप को प्रोफेशनल, आप अपने पैसे के लिए ना करें। आपने जो करना है आप रज़ा इलाही की खातिर और अपना नेक दिली से इरादा बनाएं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। बल्कि ये नहीं कि हमने अपना पैसा, अपना पेट भरना है। ये पेट है, ये तो कभी भी नहीं भरता। आप मरते दम तक पैसा इकट्ठा कर लें, मरते दम तक सिर्फ जब आप ऐसा ही है, हमारी जब प्रायोरिटीज जो होती है ना मैटर करती हैं वो बहुत ज़्यादा। जब पैसा प्रायोरिटी बन जाती है तो हम प्रोफेशनली जो है वो उतना अच्छे से बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो हमारे अपने काम होने चाहिए। अब आप मैक्सिमम डॉक्टर्स को देख लें, जब वो प्राइवेट सेक्टर में बैठते हैं तो उनका एक माइंड सेट होता है, उनको पता होता है कि यहाँ से हमें 1500 से 2000 पर पेशेंट मिल रहा है। उनका लहजा, उनका तरीकाकार बनिस्बत सरकारी डॉक्टर्स के बिल्कुल चेंज होता है, डिफरेंट होता है। सरकारी। अच्छा चलें, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन आपसे मैं एक सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे उसका जवाब देना है, ठीक हो गया? जी जरूर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तमाम लोग कटोरा लेकर खड़े होते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? जहाँ तमाम लोग कटोरा लेके खड़े होते हैं। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। वो तो हर बंदा जो है अल्लाह से दुआएं करने के लिए हर मस्जिद में तो हम हाथ फैलाते हैं ना, हाथ मतलब लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे हम कटोरा लेके ठहर जाते हैं। नो आइडिया? नो आइडिया मैम। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े प्यारे लेंस लगाए हुए हैं। थैंक यू। अच्छा, लेंस लगाने का शौक कैसे पैदा हो गया? कब से लगा रही हैं? के हैं एक्चुअली। अच्छा, आई साइड के हैं। अच्छा, मैं तो वैसे भी लगाते हुए बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो आप कैसे लगाती हैं? नहीं ठीक है, ऐनक से तो सही है। वो लगाना वो लगाना, वो पहनना ज़्यादा मुश्किल है।
लेकिन मुझे इससे बड़ा डर लगता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, सो 2 साल से यूज और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो इससे कोई आंखों पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मतलब क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए एंड दैट्स इट। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके आईज पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ जी। ओके, ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल लेबोरेटरी की स्टूडेंट हूँ और MLT? हाँ जी, लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर चल रहा है, तो फिर तो प्रैक्टिस भी चल रही होगी। बिल्कुल, अभी हम लोग लैब भी जा रहे थे। अच्छा, लैब ही जा रहे थे अभी, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तमाम लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर, कटोरा लेके ठहरते हैं, कटोरा लेके खड़े होते हैं? बैंक। बैंक? आई थिंक ऐसा ही नहीं तो बैंक में हम कटोरा लेके थोड़ी जाते हैं। कटोरा तो हम कहीं नहीं उठाते, लेकिन उठाते हैं। कटोरा, आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। तो चलें, क्या सुनाएंगी? आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मैं मोटिवेट अच्छा कर लेती हूँ। चलें, आपको यहाँ पे मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है? आपने उसमें मोटिवेशन देनी है। अच्छा, एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। आपने उसको मोटिवेट करना है, आप किस तरह से करेंगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसे ये कहूँगी कि वो खुद की क्वालिटी ऐसी रखे, खुद को ऐसा रखे कि कोई उसे रिजेक्ट ही ना कर पाए। आप ये इमेजिन करें ना कि वो इंसान आपके सामने और आप उसे मोटिवेट कर रही हैं। चलें, फॉर एग्जांपल वो इंसान मैं हूँ, तो मुझे किस तरह से मोटिवेट करेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि ना आप खुद में देखें कि क्या कमी रह गई है, व्हाई एवरीवन इज रिजेक्टिंग यू। फिर उसके बाद आप वो उस पर गौर करें, उस चीज़ को इम्प्रूव करें, एंड आफ्टर दैट अगर फिर भी आप रिजेक्टेड हो रही हैं तो आपको फिर किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए जहाँ आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप जहाँ पे चांसेस ना हो रिजेक्शन के। ओके, जहाँ पे अच्छा, मुझे ऐसी जगह फिर मूव कर जाना चाहिए जहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस ना हो। मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना ही कुछ स्टार्ट कर लें, अपना बिजनेस शुरू कर लो। को इंडिपेंडेंट कर लें। अच्छा जी, चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तहरीम अहमद, क्या करती हैं? एमएलटी। MLT कर रही हैं? ओके स्टडी इन एमएलटी। ओके, कितने साल हो गए? 4th ईयर है। 4th ईयर है। क्या सुनाएंगी आप, क्या शेयर करेंगी? आप जो बोलें। फिर मैं जो बोलूँगी फिर वो आप सुनाते ही नहीं है। नहीं, आप ट्राई कर लें। गाना सुनाएं। गाना तो मुझे मैंने कहा था ना, जो मैं कहूँगी वो आप नहीं सुनाएंगी। गाना भी पर्सनालिटी के साथ सूट ही नहीं करता। फिर आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या सूट करता है, आपको क्या लगता है? मैं आई एम प्रोफेशनली जो है, मैं लोगों को वो कर रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ शेर सुना सकती हूँ। चलें, शेर सुना दें। इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, सजदा खालिक को इब्लीस से याराना भी, बता किससे अकीदत का सिला मांगेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है जी, कोई मैसेज शेयर करेंगी? नो मैसेज? वो मैसेज आपको लगता है कोई बेहतरी की जरूरत नहीं है किसी को भी? है, बेहतरी की ज़रूरत है। हमारे वर्ड्स बेहतरी नहीं ला सकते अनटिल हमें कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ना किया जाए। आपके पास ये प्लेटफॉर्म ही तो है, बट आपको क्या पता कितने लोग आपको क्या पता कितने लोग आपके कुछ भी कहने से वो मोटिवेट हों, उनको मोटिवेशन मिले। आपको क्या आइडिया? फिर मैं डिप्रेशन के बारे में बोलूँगी कि हाँ ज़रूर। बहुत कॉमन है डिप्रेशन का। तो इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शेयर करते हैं तो आप वीक हैं या आप अपना वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर रहे होते। इट्स मीन कि आप स्ट्रांग हैं, आप अपनी कमियों के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में बोलना जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोसाइटी हमें बताती है कि अगर हम बात करते हैं अपने इश्यूज़ के बारे में, देन वी आर वीक। वी आर नॉट वीक, वी आर स्ट्रांग इनफ कि हम अपनी वीकनेसेस को भी बात कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेंथ को बोलना ज़रूरी नहीं होता। एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ तो अपनी हर कोई किसी को बता देता है, वीकनेस कोई नहीं बता सकता। जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? महानूर। मानूर, क्या करती हो आप? मैं एमएलटी कर रही हूँ। सारे MLT कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि बेस्ट है ये। क्योंकि बेस्ट है ये। बेस्ट है ये तो आपको लगता है ना? नहीं, अब काफ़ी सारे बच्चों को इसकी अवेयरनेस आ चुकी है एमएलटी की ना। एक्चुअली हर फील्ड बेस्ट है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, ये भी है ना? पसंद की बात है, लेकिन आपका आई कलर बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। लड़कियों के लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, मैं समझती हूँ। नहीं, मैं
वैसे तो कॉम्प्लीमेंट हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक सुबह सुबह ही एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो हमारा पूरा दिन उसी में गुजर जाता है। अच्छा मैं इस चीज़ में नहीं पड़ती, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी आंखें सबको पसंद आती हैं, तो बस ठीक है, मुझे पता है। नहीं, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जब कोई मिल जाए तो फिर वो एक मज़ा आ जाता है ना। ये भी है। देखिए, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो आपको बताना आपकी आंखें प्यारी हैं। ये भी है। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तमाम इंसान कटोरा लेके ठहरते हैं? इट डजंट मैटर वो अमीर है या गरीब है, कौन है? कटोरे का मतलब अगर आपका हाथों से है तो हम नहीं, हाथ नहीं, कटोरा होता है। एक मतलब बर्तन जो कटोरा, हाँ हाँ वही। हम कटोरा लेके खड़े होते हैं। कौन सी जगह है वो? नहीं समझ आ रहा? नहीं, अच्छा चले, फिर क्या सुनाएंगी आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, क्यों नहीं? हाँ, ना तो मैं सिंगर हूँ, ना तो मुझे कोई गाने आते, आप यही पूछ रही थी, और क्या होता है? अच्छा, और क्या होता है सुनाने के लिए? चले फिर मैं आपसे टंग ट्विस्टर करवा लूं। क्या करा ले? टंग ट्विस्टर जो मैं बोलूंगी आपने उसको 10 दफा रिपीट करना। चलें ठीक है, लेकिन आसान हो। आसान होगा, आसान होगा। अच्छा, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। 10 दफा बोलना। ओके, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। पिपल की पतीली में पपीता पीला पीला। पिपल की पतीली में पपीता पीला पीला। पिपल की चले कोई बात नहीं, कोई मैसेज शेयर करेंगी? यार लॉयल हो जाओ सब अपने साथ, सबसे पहले तो अपने साथ, उसके बाद अगर कोई बंदा आपके साथ है तो उसके साथ भी हो जाओ। कि अगर कोई अपना आप इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी जो है ना एनर्जी आपको दे रहा है, अपना सब कुछ आपको दे रहा है, तो उसके बदले अगर वो चीज़ नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसको इस तरह से डिस भी ना करो। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, और स्टूडेंट्स से भी बातचीत करने वाले हैं हम, और लोगों से गपशप करेंगे, उनके कॉमन सेंस का टेस्ट करेंगे, और जो आज के मज़ेदार 2 सवालात हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, उनका टैलेंट आपके सामने लेकर आएंगे। आपके सामने फिर से हाजिर हैं और मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। जी, क्या करते हैं आप? एडीएस कर रहा हूँ यहाँ पे। एडीएस क्या होता है? एडी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, नहीं है, बीएससी के इक्वल ही है। अच्छा, तो सिंपल नहीं, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया ना यहाँ पे, अब अच्छा, सेकंड नहीं वो तो है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैं कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। जी। अच्छा, तो कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में आपको पहले से? एक्सपीरियंस मैंने एमएस ऑफिस से एक बार कोर्स किया था 6 मंथ्स का। अच्छा, तो फिर उसके बाद शौक हुआ कि आपको ये पढ़ना है? जी, पहले मैंने एफएससी की थी, उसके बाद मेरे शौक हुआ था मैं कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहिए, फिर मैं हो जाए। एफएससी की थी पहले? उसको फिर मैं टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल, मैथ एफएससी इंजीनियरिंग की थी मैंने, मैथ ही, कंप्यूटर मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी थी। फिर मुझे शौक हुआ कोर्स के बाद कि मुझे करना चाहिए, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। वाह क्या बात है। और क्या सुनाएंगे आप? आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरी इस लाइफ के ऊपर जो सिचुएशन है ना, बस इसी के ऊपर रैप है, छोटा सा। खुद लिखा है? जी, बस ऐसे ही समझिए। ऐसे ही समझ लूं? ऐसा है नहीं? ऐसा कॉपी भी है, कुछ भी थोड़ी सी चीज़ नहीं आनी है, एडिट की मैंने। अच्छा चलो ठीक है, सुनाओ। सुबह खुले आँख आए सोच वही, यार करें कॉलेज पहुँच गई, जिंदगी एक रेस सारे भाग रहे, मैं फिर से लेट, टीचर्स मारे मुझ पे जोक्स भी, ट्रैफिक जैम हुआ सड़क पार, डबल सवारी बंद है तो खबरदार, कर देना चालान हवलदार, जेब में मेरे गिन के हैं बस नोट 4, संभाली टैलेंट ये सब फनी नहीं है, मेरी लाइफ में मसलों की कमी नहीं है, मनी ये ना प्रॉब्लम समझ ब्रो, पर मसला तो ये कि मेरे पास अभी नहीं है, चले बस उधार गोटा पे बैक, इस दुनिया में तो आए ऑन अ स्टे डेट, वो मेरी आरज़ू जो कि मुझे मिली नहीं, ये किस्मत तो साली अपनी जगह से हिली नहीं, वही पुरानी जीन्स मेरे वही फ्लोज, अगले दिन येट अगेन वही सोच, दोस्त लेके दिस सॉन्ग प्लेड ऑन बू, या फिर रखता हूँ मैं गेम ऑन। ये खुद लिखा है? बस हाफ हाफ है, कुछ कॉपी किया है, कुछ अपनी एफर्ट है, कुछ कॉपी है? बिल्कुल एक सॉन्ग लिया ना, मैं जो सॉन्ग सुनता रहता ना, थोड़ा थोड़ा कॉपी किया मैंने सारा अपनी। चलो अच्छी बात है, अच्छी एफर्ट है, अच्छा गा लेते हो। थैंक यू। ओके, कोई मैसेज शेयर करोगे? नहीं बस ठीक है। बस? हाँ जी, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? हसीब अहमद। नाम? हसीब अहमद। हसीब अहमद। क्या करते हो? स्टडी, क्या स्टडी करते हो? फर्स्ट ईयर में आई कॉम। अच्छा, कहाँ से हो? यहीं से, मुल्तान से? जी, मुल्तान से। ओके, मुल्तान की सबसे खास बात क्या है?
इसमें ज़्यादातर औलिया कराम के मज़ार हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। लोग दूर दूर से यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं। अच्छा जी, तो क्या आपने सोचा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, क्या करेंगे इन फ्यूचर? पहले तो मेडिकल करना था मैंने, तो मैट्रिक सिचुएशन ऐसे बनी है कि नंबर कम आए हैं, इसलिए आई.कॉम कर रहे हैं। नंबर क्यों कम आए हैं? बस थोड़े से कम आ गए। थोड़े से कम आए हैं। जी चलो कोई बात नहीं, वो मेहनत करोगे ना अब तो सही हो जाएगा, एडजस्ट वो बैलेंस हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, तो सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है कि ज़मीन का करीबी सितारा कौन सा है, ये जो क्लोजेस्ट है? सितारे हैं और कौन सा? नेम नहीं आता। नहीं नहीं, सितारा भी है, इट्स अ प्लैनेट। नेम नहीं आते इनके। आता है आपको? सवाल नहीं, देखिए मुझे पता है आपको आता है जवाब। नहीं मुझे नहीं, जवाब नहीं आता। आता है आपको जवाब? सूरज हो गया। नहीं वो सितारा थोड़ी है। सवाल क्वेश्चन दोबारा करें। ज़मीन का सबसे करीब तरीन सितारा कौन सा है? करीब तरीन से अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन करती हूँ, आपने बताना है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि एक फ़्लाइट अगर लाहौर से कराची 1.5 घंटे में जाती है तो वो वापस कराची से लाहौर आने में उसको 90 मिनट्स लगते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो 90 1.5 घंटा एक ही है, 60 और 30 90 हो जाएंगे। एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो आधा घंटा 30 मिनट का होता है, तो 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, आपको आता था जवाब? भाई खड़े तो मैं साथ ही खड़ा। सुन लिया फिर आप? जी अच्छा चलें, तो मैसेज शेयर करेंगे? ऐसे नहीं, नाच पढ़ सकते हैं, ना सुना दें। सुना। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक काशिफ। मलिक काशिफ। जी। क्या करते हैं? एडीपी प्रोग्राम। एडीपी प्रोग्राम। एडीपी प्रोग्राम नहीं कर रहे? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अच्छा, एडीएस। इसमें दो पार्ट्स हैं। ओके। क्या स्कोप है इस फील्ड का? ये नया प्रोग्राम है जो अभी लॉन्च हुआ है, बीए बीएससी की जगह पर अल्टरनेट सिस्टम है। अच्छा ठीक है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या करोगे? मुझे पीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके और मुझे शौक है एसएचओ बनने का। डायरेक्ट एसएचओ? क्यों नहीं बन सकते, काबिलियत होनी चाहिए बंदे में। मैंने कब कहा आप नहीं बन सकते? बन सकते, क्यों नहीं बन मैंने पूछा डायरेक्ट एसएचओ। तो पहले कांस्टेबल भर्ती होते हैं, फिर क्वालिफिकेशन की बात हुई थी, जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतने ज़्यादा। अच्छा, वैसे टॉपर है? जी, मुझे सीआर बनाना चाहते हैं लेकिन मैं खुद बनना नहीं चाहते? जी। क्यों नहीं बनना चाहते? होती हैं काफ़ी सारे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जी, वो काम करवा के नोट्स प्रिंट करवा के हो, इसमें तो नोट्स ही नहीं खत्म होते, ये 4th ईयर में। अच्छा, तो फिर आपने कहा नहीं बनना आपने? जी, मैंने कहा नहीं बनना। आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? जी बिल्कुल। ओहो। जो हमारे साहब का है ना सीआर, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, उनकी तारीफ में क्या कहेंगे? लेजेंड बॉय। वाह जी वाह। और आपकी तारीफ में क्या कहते हैं सब? ऑलवेज लेजेंड। अच्छा, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है, ओके? जी। ज़मीन का सबसे जो क्लोजेस्ट है सितारा वो कौन सा है?
सबसे छोटा सा क्लोजेस्ट जो बहुत करीब है? नो आइडिया नो आइडिया? जी। नो आइडिया तो कोई सियारा है ही नहीं। वो मेरा इस मैं सॉरी फॉर डैट, किस लिए? जो मैंने मुझे कहा है आप सॉरी करें। जो आंसर नहीं आता तो सॉरी करना पड़ेगा, और क्या करें। अच्छा ठीक है, सुनाएं कुछ। सॉरी नहीं करनी, सुनाना है कुछ। मुझे ना तो शेर सुना दें कोई। बाल का सुनाएं। ये तो हमारे सोशल सर्कल में भी है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बस हों से नमाजी बन ना सका। ओके, मतलब भी समझ आया इसका कोई? जी बिल्कुल। क्या समझ आया? हम मस्जिदें तो बना देते लेकिन जाते नहीं है। अच्छा, जी। आप जाते हैं? जी दिन में 2 मरतबा तो चले ही जाते हैं, फजर के टाइम और मगरिब के टाइम। चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। चलो कोशिश करनी है कि अब आप जाओ। इंशाल्लाह। कोई मैसेज शेयर करोगे? बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव कैसे रहें? हमारे माशरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे इसी नेगेटिविटी की वजह से ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा है। क्या ज्यादा है? ईव टीजिंग। वो क्या है? जो अब ईव टीजिंग में इसे क्या कह सकते हैं कि हम देखने दिखाने का काम, मोटरसाइकिल लगा के पीछे, ये वो इस चीज में आ जाता है। शो ऑफ? जी। अच्छा ठीक हो गया जी, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाकिर अहमद। इतनी तेज तेज क्यों बोल रहे हैं? आदत है। आदत है? जी हाँ। कब से? ये मुकाबला लगाएं किस चीज़ में? तेज बोलने में। करवा लो आप। अच्छा चलो, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जितना तेज बोल सकते हो उतना तेज बोलना है। मेरा नाम जाकिर अहमद है, मैं आईकॉम क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा कॉलेज अलमदार कॉलेज से मेरा ताल्लुक़ है। आप अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं तो अभी आ जाओ, बीच में देखते हैं कौन कितना मुकाबला किसके काबिल है। कोई अगर मेरे से कोई मुकाबला कर सकता है तो अभी हाथ उठा ले, मैं भी करता हूँ उससे मुकाबला। तेज तो नहीं बोला आपने। और कितना तेज बोलूँ? ये पहले ज्यादा तेज बोल रहे थे, अट जाते हो बीच में। तेज बोलने से है। क्यों तंग है? कि इतना तेज क्यों बोलते हो? इतने तेज बोलते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाऊं फिर आपसे? करा ले। जो मैं बोलूंगी आपने उसको 10 दफा बोलना। करा लेंगे। ठीक है, आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। खिड़कियों से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। 3 दफा बोला आपने, फिर 2 दफा और बोल दे तेज तेज। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां। कोई मैसेज शेयर करोगे? यही कि अपनी तालीम पे ज़्यादा जोर दे। आजकल का दौर बहुत मुश्किल है, आगे जाना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जी हाँ। क्या सुनाओगे? ज़्यादा तो मैं तकरीर का मेरे को ज़्यादा शौक है, इसलिए उसका एक शेर है अल्लामा इकबाल का, वो मैं बोलना चाहता हूँ। ओके। बकौले इकबाल, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ जी। क्या करते हो आप? स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हो? फर्स्ट ईयर आईकॉम। फर्स्ट ईयर आईकॉम। जी। ओके, आईकॉम कर रहे हो, क्या प्लान्स हैं, क्या करोगे इन फ्यूचर? बिजनेस का तो माइंड है वैसे, लेकिन ऑनलाइन इस टाइम जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन क्या कर रहे हो आप? 4th स्टेज है, बड़ी वेबसाइट उसके ऊपर हफ्ता हो गया काम शुरू किया हुआ है। पहले सीखा है किसी से? नो, बट टीम्स हैं बड़ी, तो सर वगैरह भी हैं उसके अंदर, गाइड कर देते हैं, लेक्चर्स होते हैं हमारे, तो इस वजह से। ठीक है, तो ऑनलाइन काम भी शुरू किया हुआ है। यस। चलो ये अच्छी बात है। और डिग्री कितने साल की रह गई है? डिग्री उसकी फर्स्ट ईयर की। अच्छा, नहीं अभी फर्स्ट ईयर में हो? हाँ जी। हाँ फिर तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया। नहीं, वो साथ साथ शुरू कर लेना, आगे कोई मसला वगैरह ना हो तो। हाँ चलो ये भी अच्छी बात है। क्या सुनाओगे, क्या टैलेंट है आपके अंदर? टैलेंट गाना सुना सकते हैं। गाना सुनाना है? सुनाओ। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली खामियां, काजल की स्याही से लिखी
है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, के बीते सारा तेरी फिक्र में। बस हाँ। बस नहीं, गाने तो और भी आते हैं लेकिन एक दो लाइनें का। अच्छा चलिए ठीक, कोई मैसेज शेयर करोगे? मैसेज शेयर यही है कि इंसान सबसे पहले तो स्टडी करे, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी करे या ऑनलाइन वर्क करे, ताकि आगे कोई मसले मसाइल ना हो। बस यही। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके टैलेंट को आपके सामने लेके आएंगे। मैं मौजूद थी गुलज़ार सादिक पार्क में और अब आपकी होस्ट मौजूद है भावलपुर एसएस वर्ल्ड पार्क में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे करनी है हमने मजे मजे की बातें और गपशप करनी है उनसे हमने, और उनसे कॉमन सेंस क्वेश्चन भी करेंगे, उनका टैलेंट भी आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और लोग घूमने फिरने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा क्राउड देखने को मिल रहा है, तो उनसे हम करते हैं बातें। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली। आप ठीक हैं? यस। बिल्कुल ठीक है, खुश हैं? मुझे आपसे डरना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे अंदर कौन सा दिन है? अच्छा, बच्चे तो आपसे मिलकर बड़ा खुश होते होंगे। कुछ खुश होते हैं, कुछ डर भी जाते हैं। डर भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो खुश होना चाहिए, बड़ा क्यूट लगते हैं। नहीं, वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो डर जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं वो डर जाते हैं। ऐसे तो बचपन में मैं भी डरती होती थी। ओके, क्या सुनाएंगे आप? मुझे गाना सुनाएंगे? नहीं, मुझे गाना नहीं आता, अभी अजानें हो रही है। अच्छा ठीक है, और सवाल कर लूं आपसे कॉमन सेंस का? कॉमन सेंस का सवाल करूं? जवाब देना है आपने। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम जो चलती नहीं लेकिन फिर भी हम उसको बांधते हैं? क्या चीज है? क्या है ऐसा जो चलती नहीं है फिर भी हम उसको बांधते हैं? कोई आइडिया नहीं है? चले जी ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी फैमिली मौजूद है, उनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। ओके, यहाँ पर किसके साथ आई हैं? अपने हस्बैंड के साथ। सिर्फ हस्बैंड के साथ? जी, हम घूमने फिरने आए हैं? हाँ जी, घूमने फिरने। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। कितना एंजॉय किया है? झूले लिए हैं, बहुत मजा आया यहाँ पे। कौन कौन से झूले लिए हैं आपने? हम लोगों ने ड्रैगन वाला लिया है और वो कार वाले झूले लिए हैं। ड्रैगन वाला भी ले लिया है और कार? हाँ। ओके, तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी ये दिसंबर में अभी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अरे वाह, जबरदस्त, न्यूली वेड कपल। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी अपनी पसंद से हुई या घर वालों की पसंद? घर वालों से। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, अब हो गई है। चले वो तो हो ही जाती है। ओके, तो आप मुझे बताएं, जो सवाल करूंगी आपने मुझे जवाब देना है कि ऐसी क्या चीज है जो चलती नहीं है लेकिन उसको फिर भी हम बांधते हैं? चलती नहीं है लेकिन फिर भी बांधते हैं, क्या हो सकता है? आप बताएं ना। चलती नहीं है लेकिन बांधते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड को सोचने पे लगाते हैं? ठीक है, आप सोचेंगे सवाल, आप कह दें उन्हें कि वो इस सवाल का जवाब सोचें। हाँ, आप सोचो, हम बात कर लें। अच्छा, आपको गजरे किसने पहनाए हैं? हस्बैंड ने, ऑफ कोर्स हस्बैंड ने पहनाए हैं। अच्छा जी, तो कैसे आपको ये जब भी बाहर लेके जाते हैं फूल छूल लेके देते हैं? बिल्कुल, हर बार। हम लोग पसंद है? में एक बार लाजमी आते हैं आउटिंग पे। अच्छा, आउटिंग पे एक दफा लाजमी निकलते हैं, महीने में एक दफा? हाँ। फिर ये आपको क्या क्या आपकी खिदमत कैसे करते हैं? हम लोग पहले अलमाइदा गए, वहाँ से पिज्जा खाया, फिर गुलजार सादिक गए, गुलजार सादिक से यहाँ आए, यहाँ से झूले लिए, घूमे फिरे, अब बस वापसी के लिए निकल रहे थे तो आपसे मिल गए। अच्छा, वापसी जाने की तैयारी हो रही है? हाँ जी, वापसी। चले जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल मैम। और क्या करते हैं आप? मैम मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, भावलपुर के रिहायशी हैं? यजमान के। जी, यजमान के हैं। ठीक है, ओके। और सवाल का जवाब सोच लिया आपने? सोच रहा हूँ लेकिन अभी तक ज़हन में नहीं आया। बांध के रखते हैं, चलती नहीं है लेकिन उसको बांध के रखते हैं। घड़ी, वॉच। बिल्कुल ठीक जवाब। आप लोगों के लिए तो मैं तालियां बजा रही हूँ। मिलना चाहिए ना। देखिए, आप बात करके खुश हो रही हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये प्राइस से कम नहीं है।
क्योंकि आजकल जो है वो बहुत कम लोग किसी की खुशी की वजह बनते हैं, तो हमें वजह बनना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ओके जी, कुछ और शेयर करेंगे? नहीं, थैंक यू। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं बताऊं? जी पूछा आपने? जी, अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं एमएससी बॉटनी। एमएससी बॉटनी। कहाँ, भावलपुर से ही हैं? नहीं, मुल्तान से, एमरसन यूनिवर्सिटी। मुल्तान से भावलपुर क्या करने आए हैं? स्टडी ट्रिप आया है, स्टडी ट्रिप है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको भावलपुर शहर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ननिहाल यही कि हमने बहुत इंजॉय किया है। अच्छा, क्या क्या कुछ किया है आपने सुबह से अब तक? हमने डिस्को ट्रैगोकॉन के कुछ झूले लिए हैं, मोनो ट्रेल के लिए हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है। भावलपुर की जो रियासत है उसमें ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे हिसाब से। बहुत इंजॉय कर लिया? बहुत इंजॉय किया है। क्या खाया है? हमने वैसे तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी खाए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्योंकि हमने फूड का पहले अरेंज किया हुआ था, यहाँ पे भी बहुत सारा फास्ट फूड है, वो भी खाए हैं। तो आपने बहुत इंजॉय किया? यस मैम। ओके, सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है कि ऐसी क्या चीज है जो चलती नहीं है लेकिन उसको हम फिर भी बांधते हैं? जुबान। क्या? जुबान चलती नहीं है, जुबान तो चलती है लेकिन उसको फिर भी हम बांधते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको बांधते हैं। ओह नो, क्या है ऐसा? चलती नहीं है लेकिन फिर भी बांधते हैं। इट्स अ टफ वन। टफ वन? चले फिर कुछ सुना दें। क्या सुनाएंगे? आप क्या सुनना चाहेंगे? गाना सुना दें। कौन सा गाना? कोई भी सुना दें, अपनी मर्जी से। अच्छा, क्योंकि मुझे बॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ, आपका जो दिल करे आप सुना दें। तुझको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। क्या बात है। और कुछ कोई पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग बाहर से आते